चलो तो आज एक नया टाइप स्टार्ट करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 5 + 55 + 555 + 5555। ठीक है, आज से एक नया टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल मैंने बता चुका था कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं भिन्न वाली संख्याओं को, फ्रैक्शन वाली संख्याओं को। ठीक है, आज एक कुछ नया टाइप पढ़ते हैं। अब जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 5 + 55 + 555 + 5555 को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, क्लियर। तो आप कैसे जोड़ोगे, आप लोग जनरली क्या करते हो, ऐसे लिख दो 5 + 55 + 555 और + 5555 5555 ऐसे लिखते हो आप संख्याओं को जोड़ने के लिए, फिर आप ऐड कर देते हो इन सबको। ठीक है, ऐसे करते हैं। फिर आप इनको क्या करते हो, जोड़ते हो पीछे तरफ से, है ना, बैक तरफ से, मतलब यूनिट डिजिट से आप इन संख्याओं को जोड़ना स्टार्ट करते हो। जैसे चलो जोड़ें तो 5 5 5 10 15 5 20, कितना आया 20। तो 20 का आप क्या लिखते हो 0 और कैरी 2। ठीक है, फिर 5 तिहाई 15, 5 5 10 5 15 और 2 17। तो 17 का क्या लिखते हो आप 7 और हासिल क्या लिखते हो 1 लिखते हो। ठीक है, अब 5 5 10 और 1 11, हासिल फिर से 1 और 5 और 1 6। तो आपका आंसर क्या आ गया 6170। ठीक है, या आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो जैसे 5 + 55 + 555 + 5555। तो पहले आप बड़ी संख्या लिख दो 5555। ठीक है, फिर उसमें क्या जोड़ा 555, फिर उसमें क्या जोड़ा 55, फिर उसमें क्या जोड़ा 5 और इनको जोड़ दो। तो आंसर अभी भी सेम ही आएगा, कोई अलग अंतर नहीं आएगा। चाहे आप संख्याओं को ऐसे लिख दो, चाहे आप संख्याओं को ऐसे लिख दो। ठीक है, जोड़ दें 5 चौको 20 की 0, हासिल 2, 5 तिहाई 15 और 2 17, हासिल 1। ठीक है, फिर 5 5 10 और 1 11, हासिल 1, 5 और 1 6। तो आपका आंसर कितना आ गया 6170। ठीक है, तो आप ऐसे ही स्कूल में जोड़ते थे या अभी भी आप ऐसे जोड़ते हो, लेकिन यहाँ पर हम इस तरह के क्वेश्चन को एक अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, आप सिर्फ ये देखो कि यहाँ 5 कितनी बार आया है, 1 बार। यहाँ जो 5 है ये कितनी बार आया है, 2 बार। यहाँ 5 कितनी बार आया है, 3 बार। और यहाँ 5 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। ठीक है, मतलब आपका 1 से स्टार्ट हुआ, फिर 2 5 आया, फिर 3 5 आया, फिर 4 5 आया। तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर 5 कितनी बार था, 1, तो आप लिखो 1। यहाँ 5 कितनी बार था, 2, तो आप लिखो 2। यहाँ 5 कितनी बार है, 3 बार, तो लिखो 3। और यहाँ 5 कितनी बार है, 4 बार, तो आप लिखो 4। ठीक है, और कौन सी संख्या है ये सब, 5 5 ना है। यहाँ पर कौन सा अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, एक प्रकार से 5। तो इनको आप गुणा करोगे 5 से, कर दो 5 से गुणा। तो 5 चौको 20, हासिल 2, 5 तिहाई 15 और 2 17 की 7, हासिल 1। और 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल 1। 5 एकम 5 और 1 6। तो आपका आंसर क्या आ गया 6170। ठीक है, तो देखो आप क्वेश्चन को ऐसे भी जोड़ सकते हो
या ऐसे भी जोड़ सकते हो, या इन दोनों से एक शॉर्ट तरीका है क्या कि आप 1 2 3 4 लिखकर 5 से गुणा कर दो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, अगर नहीं आया है तो चलो अभी और कुछ क्वेश्चन करते हैं, 5-6 क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो चलो अभी ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको सॉल्व करते हैं सेम टाइप जैसे अभी हमने पहले सॉल्व किया था। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि 2, फिर क्या लिखा है 22, फिर 222, फिर 2222, फिर 22222 है। तो यहाँ पर देखो एक क्रम बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ 2 एक बार आया, एक बार आया तो लिख दो पहले आप 1। यहाँ 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो ये भी लिख दो 2। यहाँ 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो लिख दो 3। यहाँ 2 कितनी बार आया, 4 बार, तो लिख दो 4। और यहाँ पर 2 कितनी बार है, 5 बार है, तो ये लिख दिया मैंने 5। ठीक है, अब इन सब का गुणा आप किससे करोगे, 2 से करोगे, क्योंकि कौन सी संख्या, कौन सा अंक बार बार आ रहा है, 2, तो इनका गुणा आप 2 से कर दो। कर दें, चलो तो 2 से गुणा करो तो बताओ क्या आएगा, 2 पंचे 10 कि 0, हासिल 1 आएगा। 2 चौको 8 और 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो आपका आंसर कितना आ गया, 24,690। ठीक है, तो आप इन संख्याओं को जोड़ के भी आंसर ला सकते हो, या दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसे लिखकर 2 से गुणा कर दो। ठीक है, चलो फिर से मैंने एक क्वेश्चन लिखा सेम टाइप। ये बताओ 3 कितनी बार है यहाँ पर, 1 बार। यहाँ 3 कितनी बार है, 2 बार। यहाँ 3 कितनी बार है, 3 बार। और यहाँ 3 कितनी बार है, 4 बार, तो लिखो 4। यहाँ 3 एक बार था तो मैंने लिखा 1, यहाँ 3 2 बार था तो मैंने लिखा 2, यहाँ 3 3 बार था तो लिखा मैंने 3, यहाँ 3 4 बार था तो लिखा मैंने 4। अब बताओ कौन सा अंक बार बार आ रहा है, 3 है ना, तो इनका गुणा हम 3 से करेंगे। कर दें, चलो तो 3 चौको 12, हासिल 1। ठीक है, कैरी 1 आया। 3 त्रिकाई 9 और 1 10 की 0, हासिल 1। 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, तो आपका आंसर क्या आ गया, 3702, 3702 आ गया। ठीक है, अब चलो यहाँ पर करते हैं। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे संख्याओं को मैं ऐसे लिखूं 2 + 22 + 222 + 2222 + 22222, या मैं इसको उल्टा करके लिखूं, पहले ये लिख दूं, फिर ये लिखूं, फिर ये लिखूं, फिर ये लिखूं, फिर ये लिखूं। लेकिन आपको क्रम से ही लिखना है, क्रम मतलब आपको 1 से ही स्टार्ट करना है। अब देखो जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 4444, तो आप लिखोगे यहाँ 4 कितनी बार है, 4 बार। यहाँ 4 कितनी बार है, 3 बार। यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार। ये गलत है। ठीक है, आपको हमेशा 1 से ही स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से। ठीक है, चलो तो ये बताओ यहाँ पर 4 कितनी बार है, 1 बार। हमेशा आपको 1 से स्टार्ट करना है। 4 कितनी बार है, 1 बार। यहाँ 4 कितनी बार है, 2 बार। यहाँ 4 कितनी बार है, 3 बार। और यहाँ 4 कितनी बार है, 4 बार। ठीक है, तो हमेशा आपको 1 से स्टार्ट करना है। 4 1 बार तो 1 लिखा, यहाँ 4 2 बार तो 2 लिखा, यहाँ 4 3 बार तो 3 लिखा,
यहाँ 4 बार, तो ये लिख दिया 4 बार। अब इनका गुणा किससे करना है? 4 से। ठीक है, तो 4 से गुणा कर दो, कर दें। चलो मैं यहाँ पर आंसर लिखता हूँ। 4 चौको 16 की 6 हासिल 1। फिर 4 तिहाई 12, 12 और 1 13 हासिल 1। 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4, तो आंसर क्या आ गया? 4936। क्लियर हो गया? चलो अगला करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? 5 1 बार, यहाँ 5 2 बार, यहाँ 5 3 बार। करें सॉल्व। 5 यहाँ कितनी बार है? 1 बार। यहाँ 5 कितनी बार है? 2 बार। यहाँ 5 कितनी बार है? 3 बार। तो लिख दिया मैंने 1 2 3। 5 1 बार था तो यहाँ लिखा मैंने 1, 5 2 बार था तो लिखा 2, 5 3 बार था तो लिखा 3। और कौन सा अंक बार बार रिपीट हो रहा है? 5। तो आप गुणा भी 5 से करोगे। कर दें? तो 5 तिहाई 15, 15 की 5 हासिल 1। 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल 1। 5 एकम 5 और 1 6, तो आंसर कितना आ गया? 615। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, आपको जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो हमेशा आपको 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है? कैसे स्टार्ट करना है? 1 से। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक लिखा यहाँ पर 6 लिखा, फिर लिख दिया 666 लिख दिया, फिर लिख दिया 66 लिख दिया। ठीक है? अब ये बताओ यहाँ पर 6 कितनी बार है? 1 बार। यहाँ 6 3 बार और यहाँ 6 कितनी बार? 2 बार। ठीक है? तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको पैटर्न पर ही लिखना पड़ेगा। मतलब आपको 1 से ही स्टार्ट करना है। मतलब पहला 1, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा 66 मतलब 2, फिर यहाँ पर 666 मतलब 3। तो यहाँ 6 कितनी बार आया? 1 बार। फिर 6 2 बार है कि नहीं है? ये है, तो लिखो 2। फिर 6 3 बार है तो लिखो 3। मतलब आपको पैटर्न पर ही लिखना है। ठीक है? ये नहीं कि यहाँ 6 1 बार है तो आप 1 लिख दिया, यहाँ 3 बार है तो ये 3, ये गलत। आपको पैटर्न पर ही लिखना है। मतलब पहले 1 बार लिखो 6, फिर 2 बार आया तो लिखो 2, फिर 3 बार आया तो लिखो 3। ठीक है? अब फिर इसका गुणा क्या कर दो? 6 से कर दो। कर दें? तो 6 3 18 हासिल 1। ठीक है? 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल 1। 6 कम 6 और 1 7, तो कितना आ गया? 738। ठीक है? क्लियर? अब जैसे एक क्वेश्चन और लिख दिया मैंने यहीं पर, एक अगला क्वेश्चन है, जैसे 5वां नंबर लिख दिया मैंने कि 5 और प्लस 55, 5 प्लस 55। ठीक है? अब ये मत करिएगा कि आप इसको भी पैटर्न से सॉल्व करने लगे, आप इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हो। 55 प्लस 5 कितना? 60। क्लियर? कि आप इसको भी पैटर्न से करने लगे। ये 5 को पहले 1 बार लिखो, फिर 5 को 2 बार लिखो, फिर गुणा 5 कर दो, तो 12 पंचे 60। तरीका वही है, इससे भी आएगा, लेकिन आप इसको सिंपली कर सकते हो। ये यहाँ पर क्या है? 55 और यहाँ क्या है? 5। तो आप इन दोनों को जोड़ दो, जल्दी आएगा। 55 प्लस 5 60। क्लियर? तो हर चीज को पैटर्न से करना, ठीक है, बेटर नहीं है। जहां लंबे क्वेश्चन हो वहां आप पैटर्न का यूज करिए। अब जहां ये शॉर्ट है तो इसको भी आप पैटर्न से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको जोड़ दो। तो 55 प्लस 5 कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है? तो
तो जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन हो तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, मतलब आपको हमेशा 1 से स्टार्ट करना है और जो भी अंक दिया हो फिर बाद में उससे गुणा कर देना है। ठीक है, चलो इसको राइट कर लो। चलो देखो, यहाँ पर भी मैंने उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस लिखे। ठीक है, करें इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पर देखना 8 कितनी बार है, 1 बार। यहाँ 8 कितनी बार है, 2 बार। यहाँ 8 कितनी बार है, 3 बार। मतलब यहाँ एक पैटर्न बन रहा है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 3 से करना है कि 1 से करना है, 1 से, हमेशा 1 से। तो पहले आप लिख दो 1, फिर लिख दो 2, फिर लिख दो 3, लिख दिया। और कौन सा अंक बार बार रिपीट हो रहा है, 8, तो आपको इनमें 8 से गुणा करना है। कर दें, तो 8 त्रिक 24, ठीक है, 24 की 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18 की 8 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9। तो आपका आंसर कितना आ गया, 984। क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 7 कितनी बार आया, 1 बार। यहाँ 7 कितनी बार आया, 2 बार। यहाँ 7 कितनी बार आया, 4 बार। ठीक है, और 7 दिया है, नहीं। क्या इसमें यही पैटर्न लागू होगा, नहीं होगा। मतलब अब आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एक पैटर्न होना चाहिए। अगर 1 बार 7 आया, फिर 2 बार आया, तो इसके बाद 3 बार आना चाहिए था, फिर उसके बाद 4 बार, फिर उसके बाद 5 बार। मतलब एक क्रम होना चाहिए, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे जाना चाहिए। तो यहाँ पर 7 तो 1 बार आया, ये ठीक था। फिर 7 2 बार आया, ये भी ठीक था। अब देखो कहीं पर 7 3 बार है, नहीं है, मतलब ये गड़बड़ है। मतलब आप इस क्वेश्चन को इस पैटर्न से अब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसको सॉल्व करने के लिए अब वही आपको जोड़ना पड़ेगा, और आप जोड़ सकते हो। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो ये 7 कितनी बार है, 4 बार। लिख दो सीधे 7 को 4 बार। यहाँ 7 कितनी बार, 2 बार, तो ये लिख दो 2 बार। और यहाँ 7 1 बार, तो ये लिख दो। कर दें सॉल्व। प्लस 7 त्रिक 21 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 1 7 और 1 8 और ये 7। तो आंसर कितना आ गया, 7861। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में ये वाला पैटर्न यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलो यहाँ देखो, यहाँ 9 कितनी बार है, 1 बार। 9 कितनी बार है यहाँ, 2 बार। यहाँ 9 कितनी बार है, 3 बार। यहाँ 9 कितनी बार है, 4 बार। तो क्या आप ये मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न यहाँ यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 9 1 है, फिर उससे बड़ा 2 बार, फिर उससे बड़ा 3 बार, फिर उससे बड़ा 4 बार। मतलब यहाँ एक क्रम चल रहा है, और जहाँ एक क्रम चले वहाँ पर आप ये मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न यूज़ कर सकते हो। तो कर दें, चलो देखो 9 यहाँ 1 बार, तो पहले आप लिख लो 1, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, यही था। और गुणे 9 1 बार तो 1 लिखा मैंने, 9 2 बार तो 2 लिखा मैंने, 9 3 बार तो 3 लिखा मैंने, 9 4 बार तो 4 बार लिखा मैंने। अब कौन सी संख्या बार बार आ रही, 9, तो गुणा 9 कर दो। कर दें, 9 चौको 36, 3 9 त्रिक 27 और 3 30 हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21 हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11। कितना आ गया, 11,100
6। क्लियर? कोई डाउट? चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूं, देखो जैसे यहां लिख दिया मैंने, एक क्वेश्चन है 3 लिखा, फिर लिखा 3333 लिखा, प्लस 33 लिखा, ठीक है, फिर लिखा 3333, ठीक है, क्लियर? अब यहां पर बताओ, यहां 3 कितनी बार आया है? 1 बार। यहां 3 कितनी बार है? 3 बार। यहां 3 2 बार, और यहां पर 3 4 बार। अब पहले देखो यहां पर एक क्रम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है, ठीक है। यहां 3 1 बार है, अब देखो कहीं पर 2 बार है तो ये 2 बार है। अब देखो क्या कहीं पर 3 बार है तो ये 3 बार है। अब कहीं पर देखो क्या 4 बार है तो है 3 4 बार। मतलब पैटर्न यहां पर भी बन रहा है। तो आप लिखोगे कैसे? पैटर्न में लिखोगे। मतलब सबसे पहले आप क्या लिखोगे? 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4। क्लियर? अब किससे गुणा करना है? 3 से। तो कर दो, 3 चौको 12 हासिल 1, 3 त्रिकाई 9 और 1 10 कि 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3। तो आंसर कितना आया? 3702। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ये आपका आंसर था, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरह के पैटर्न को सॉल्व करना होता है। आपको हमेशा 1 से स्टार्ट करना है। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर जो भी संख्या दी हो उस संख्या से आपको गुणा कर देना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर था। चलो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो देखो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया था वो किस पैटर्न पर किया था? 1 2 3 4 फिर गुणा करते थे। चलो ये पहला क्वेश्चन थोड़ा यहाँ ध्यान से देखो। यहाँ 4 कितनी बार है? 1 बार। यहाँ 4 2 बार। यहाँ 4 3 बार। तो आप क्या करते थे? 1 2 3 और गुणे 4 कर देते थे गुणा। 4 तिहाई 12 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4। तो आंसर आपका कितना आ गया? 492। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पर देखो ये दशमलव वाले क्वेश्चंस, डेसिमल नंबर्स, ठीक है। ये कैसी संख्याएं हैं? दशमलव वाली संख्याएं हैं, डेसिमल नंबर्स है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, आप जनरली स्कूल में कैसे करते थे इस तरह के क्वेश्चन को? पहले सॉल्व आप लिखते थे 0.4, फिर क्या लिखते थे? 0.44। दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन, मतलब अगली संख्या क्या है? 0.444। क्लियर? और इनको क्या करना है? प्लस करना है, जोड़ दो, ठीक है। अब ये बताओ 4 के ऊपर यहाँ कुछ है? नहीं है, तो आप यहाँ 0 लगा सकते हो, लगाना हो तो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताओ? 4, तो ये लिख दिया मैंने 4। फिर क्या है? 4 4 8, ये लिख दिया मैंने 8। फिर इनको जोड़ो, 4 तिहाई 12, 12 की 2 हासिल 1। अब ये क्या आया? पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट भी लगाओ और फिर इन सबको जोड़ोगे 0 0 0 और 1, तो कितना आ जाएगा? 1। तो आपका आंसर कितना आया? 1.284। ठीक है, मतलब ये तरीका होता है डेसिमल संख्याओं को जोड़ने का, दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ने का। ठीक है, अब देखो आप इन क्वेश्चनों को भी आप इसी पैटर्न पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब करें तो पहला तरीका तो आप जैसे आप स्कूल में करते थे वैसे ही। अब दूसरा तरीका, ठीक है,
यहाँ पर देखो कि ये 0.4 है, मतलब 4 यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 4 2 बार, यहाँ पर 4 3 बार। ठीक है, ये देखो जब दशमलव वाली संख्या नहीं थी तो आप कैसे पैटर्न लिखते थे, 1 2 3 फिर गुणे 4, लेकिन यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा करना पड़ेगा। मतलब पहले आपको बड़ी संख्या लिखना है, पहले 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1। तो कर दें, पहले क्या लिखोगे 3, फिर 2, फिर 1, और कौन सी संख्या थी 4, तो 4 से गुणा करो, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। ठीक है, कोई डाउट? अब ये बताओ मैक्सिमम आपके पास यहां पर कितने 4 थे, 3 थे ना, तो आपको 3 अंकों के बाद दशमलव रखना पड़ेगा, पॉइंट रखना पड़ेगा। तो यहां से काउंट करो, पीछे से बैक से 1 2 3, और यहां पर आपको पॉइंट रख देना है। तो आपका आंसर कितना आ गया बताओ, 1.284। क्लियर? ठीक है, चलो अब एक ये क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखो। ये देखो यहां पर कोई दशमलव है नहीं है, तो आप इसको कैसे लिखते थे, 1 बार 2, यहां पर 2 बार 2 है तो ये लिखा 2, यहां पर 3 बार 2 है तो आपने लिखा 3, यहां पर 4 बार 2 है तो आपने लिखा 4, और किससे गुणा करना है 2 से। तो 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, और 2 एक कम 2। ये आपका आंसर। ये सिंपल संख्याएं थी, मतलब इसमें दशमलव नहीं था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 1 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, और यहाँ पर 4 बार। ठीक है, जब सिंपल क्वेश्चन हो, मतलब दशमलव ना हो, तो आपको छोटे से बड़े में जाना है, मतलब 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। लेकिन जब आपके पास दशमलव वाली संख्या दी हो तो आपको बड़े से छोटे में आना है, मतलब पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है, तो लिख दे पहले क्या, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, और आपको गुणा किससे करना है, 2 से। तो कर दो 2 से गुणा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई और 2 चौको 8। क्लियर? कोई डाउट? अब मैक्सिमम आपके पास कितने 2 थे, 4 थे। मैक्सिमम आपके पास 4 2 थे ना, तो आपको 4 अंकों के बाद दशमलव रखना है, 4 अंकों के बाद पॉइंट रखना है। काउंट करो, 1 2 1 2 3 4, फिर यहाँ पर क्या रख दो, दशमलव, और दशमलव के पहले कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, 0। तो आपका आंसर क्या होगा, 0.8642। क्लियर? चलो 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर 0.8 दशमलव वाली संख्या ना, यहाँ पर 8 कितनी बार है, 1 बार, यहाँ पर 8 2 बार, यहाँ पर 8 3, यहाँ पर 8 4, और यहाँ पर 8 5 बार। लेकिन ये कैसी संख्याएं, दशमलव वाली, डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, जब आपके पास सिंपल क्वेश्चन हो तो आप सीधा पैटर्न यूज़ करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5। लेकिन जब आपके पास दशमलव वाली संख्या हो तो आपको उल्टा पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा, मतलब आपको बड़े से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले आप 5 लिखोगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो लिख दें 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और इसका गुणा किससे करना है, 8 से। ठीक है, तो 8 से गुणा कर दें, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 त्रिक 24 और 1 25, 5 हासिल 2, 8 चौको
32 और 2 34 हासिल 3, 8 पंचे 40 और 3 43। क्लियर। अब बताओ आपको कितने अंकों के बाद दशमलव रखना है। मैक्सिमम कितने अंक थे आपके पास? 5। तो आपको 5 अंकों के बाद दशमलव रखना है। तो पीछे से स्टार्ट करो, बैक से। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर दशमलव रख दो। तो आपका आंसर कितना आ गया? 4.3 4 5 6 8। क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। करें, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने 0.9999, फिर लिखा मैंने 0.99, फिर लिखा मैंने 0.999, फिर लिखा मैंने 0.9। ठीक है। अब ये देखो, ये भी दशमलव वाली संख्या है। यहाँ पर 9 कितनी बार? 4। यहाँ 9 2 बार, यहाँ पर 9 3 बार, यहाँ पर 9 1 बार। तो देखो इसमें भी पैटर्न है कि नहीं है? है, क्योंकि 9 1 बार है। उसके बाद देखो 9 2 बार है कि नहीं है? है। उसके बाद देखो 3 बार है कि नहीं है? है। उसके बाद देखो 4 बार है कि नहीं है? है। मतलब इसमें ये पैटर्न लगेगा। ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये कैसी संख्या है? दशमलव वाली। और दशमलव वाली में हम कैसे स्टार्ट करते हैं? पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे? 4। तो ये लिख दिया मैंने 4। फिर क्या लिखेंगे? 3, फिर 2, फिर 1 और गुणे कौन सी संख्या है? 9। 9 से गुणा कर दो। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 त्रिक 27 और 1 28 हासिल 2, 9 चौको 36 और 2 38। आ गया। अब आपको कितने अंक के बाद दशमलव रखना है? मैक्सिमम कितने थे? 4। तो 4 अंकों के बाद आपको दशमलव रखना है। तो 1 2 3 4 और यहाँ पर क्या रख दो? दशमलव। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3.888 और 9। क्लियर। तो जब आपके पास सिंपल क्वेश्चन हो तो आप क्या करते हो? 1 2 3 4 और गुणे जो भी संख्या हो। लेकिन जब आपके पास दशमलव वाली संख्या हो तो आपको उल्टा करना है। मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। मतलब 4 3 2 1 और जो भी संख्या दी हो, जो भी अंक दिया हो, उससे आपको गुणा कर देना है। क्लियर हो गया? ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन को कब सॉल्व करना है? जब आपके पास एक पैटर्न दिया हो, मतलब क्रम से संख्या हो। ठीक है। चाहे क्रम से बढ़ रही हो या क्रम से घट रही हो। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख दूँ, जैसे लिख दिया यहाँ पर मैंने 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.2222। ठीक है। अब आप ये बताओ क्या इसमें ये पैटर्न लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ 2 1 बार, यहाँ 2 2 बार, यहाँ पर 2। ठीक है। तो देखो 2 1 बार है, 2 2 बार है। अब कितनी बार होना चाहिए था? तो क्या कहीं पर 3 बार है? नहीं, डायरेक्ट क्या आ गया? 4 बार। तब आप इसमें ये पैटर्न नहीं लगा सकते। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? डायरेक्टली जोड़कर, डायरेक्टली जोड़कर। तो पहले आप क्या लिख दोगे? 0.2 लिख दो। लिख दिया। फिर इसके बाद क्या है? 0.22। तो 0.22। फिर क्या लिखोगे? 0.2222 और आप इनको प्लस कर दो। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप क्वेश्चंस को लिखेंगे तो दशमलव के नीचे, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 2, ये भी 2, 2 2 4, 2 3 6, ये आपका पॉइंट और ये आपका 0। तो आ गया 0.6422। क्लियर। तो जब भी आपके पास सिंपल क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे लिखना है 1 2 3 4 और गुणे जो भी आपकी संख्या हो।
और जब आपके पास दशमलव वाली संख्या हो तो आपको उल्टा करना है, मतलब 4, 3, 2, 1 और जो भी आपकी संख्या हो उससे गुणा कर दो, ठीक है। और बाद में दशमलव रखना मत भूलना, ठीक है, दशमलव रखना कि इतने अंक के बाद आपको दशमलव रखना है, 4 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, जो भी मैक्सिमम हो, बड़ी संख्या हो, कोई भी हो, ठीक है। तो जब सिंपल क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे गुणा करना है, और जब आपके पास क्या हो दशमलव वाली संख्या तो उल्टा गुणा करना है, और जितने भी सबसे बड़ी संख्या हो उतने अंकों के बाद आपको दशमलव भी रखना है। क्लियर? तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टाइप बढ़ते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा मैंने, 57,432 प्लस 2346 प्लस 780 प्लस 44, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने में कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक है, कई लोग ट्रिक बना भी देते हैं, तो आप ट्रिक से भी सॉल्व कर लो, ये सिंपल जोड़ना है, ठीक है। जब भी हमारे एग्ज़ाम होता है, हमने चाहे जितनी भी ट्रिक सीखी हो, एग्ज़ाम में हम अपने मेथड से ही करते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 57,432 प्लस क्या है 2,346 प्लस 780 प्लस 44, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ दो सिंपल बस। तो 2 6 8 8 4 12 की 2 हासिल 1, ठीक है। 1 3 4 4 4 8 8 8 16 16 4 16 4 20 20 की 0 हासिल 2, ठीक है। अब 2 4 6 6 3 9 9 7 16 हासिल 1 7 और 1 8 8 2 10 10 की 0 हासिल 1 5 और 1 6, तो आपका आंसर क्या आ गया 60 60 2। क्लियर? कोई डाउट? तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या एक दूसरा तरीका जो कि हम करते हैं। कैसे करते हैं हम इस तरह क्वेश्चन को, डायरेक्टली आप काटते जाओ बस संख्या को, ठीक है। पहले क्या लिखा है बताओ, 4, ठीक है, 4 प्लस 0 4 4 6 10 10 2 12 12 की 2 हासिल 1 हो गया। हासिल कितना है हमारे पास 1, ये ध्यान रखना। तो ये 4 4 8 12 12 4 16 16 3 19 और 1 20 20 की 0 हासिल 2, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करें, ये तो देखो पूरा कैंसिल हो गया है। अब यहाँ क्या है 7, तो 7 7 3 10 10 4 14 और 2 16 16 की 6 हासिल 1, ये भी पूरा कट गया, ये भी। अब यहाँ क्या बचा 2, तो 2 2 7 9 9 और 1 10 10 की 0 हासिल 1। अब यहाँ क्या बचा सिर्फ 5, तो ये 5 और हासिल 1 था, तो 5 और 1 6। क्लियर? तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर लो या ऐसे भी सॉल्व कर लो, ठीक है। आपकी जिसमें जिस चीज़ में हैबिट बनी हो, चाहे अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से जल्दी कर सकते हैं तो आप ये यूज़ कीजिए, अगर आप ऐसे जल्दी कर सकते हैं तो आप ऐसे यूज़ करिए। क्लियर हो गया कैसे करना है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखना अगला क्वेश्चन क्या है, अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस मैंने बताया था कैसे करना है। ये बताओ 75,650, इसका साइन क्या है? प्लस। और देखो और कौन सी संख्या प्लस में है? 3256, ये भी प्लस में है, इसका भी साइन प्लस है। और कौन सी संख्या प्लस में है? 78, इसका भी साइन प्लस है। तो आप जानते हो जब संख्याओं के चिन्ह सेम हो, जब संख्याओं के साइन क्या हो? सेम हो, तो वो क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो चलो इनको प्लस करो आप,
करें प्लस। तो ऐसे ही तरीका हम कर लेते हैं। ये 3 संख्याओं को आपको प्लस करना है, तो चलो मैं करता हूँ। 8, 8 6 14, 14 प्लस 0 14, 14 की 4, हासिल 1। कितना आया? 1 आया। चलो तो मैं इस 1 को इसी में जोड़ देता हूँ, जोड़ दूँ यहीं से। 1 हासिल है तो 1 और 7 8, 8 5 13, 13 5 13 5 18, हासिल 1, हासिल 1। अब ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 1 बचा। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, 3 6 9, तो ये मैंने लिख दिया 9, और कोई भी हासिल नहीं। अब यहाँ क्या बचा? सिर्फ 3, तो 3 3 5 8, ये लिख दिया मैंने 8। अब बचा क्या यहाँ से? सिर्फ 7, तो ये 7 को लिख दो। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अब आप ये बताओ, जब आप प्लस वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो आंसर आपका प्लस में ही होगा। ये किस में होगा? प्लस में। कोई डाउट? चलो अब कौन सी संख्या बची? ये और ये। ठीक है, 43,274। इसका साइन क्या है? माइनस। और देखो और कौन सी संख्या माइनस में है? तो 8535, ये भी माइनस में। देखो इसका भी साइन माइनस है, इसका भी साइन माइनस है। तो मैंने क्या बताया था, जब संख्याओं के साइन सेम हो तो वो जुड़ जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो चलो इसको क्या कर दे? प्लस कर दे। इन दोनों को क्या करना है? प्लस कर दो। तो फिर से वैसे ही 5 4 9, 3 7 10, 10 की 0, हासिल 1। तो ये 1 मैं इसी में जोड़ दूंगा, तो 5 और 1 6, 6 2 8 हो गया। अब ये 6 2 8, यहाँ पर क्या है? 8, 8 3 11, हासिल 1, और 4 और 1 5 हो गया। कितना आ गया? 51,809। अब चूंकि आप किन संख्याओं को जोड़ रहे थे? माइनस वाली संख्याओं को जोड़ रहे थे। तो जब आप प्लस वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो आंसर प्लस में आएगा, और जब आप माइनस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलो अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। अब देखो ये क्या है? 78,984, और ये क्या है? 51,809। अब बताओ इसका साइन क्या है? प्लस, और इस संख्या का साइन क्या है? माइनस। क्या दोनों के चिन्ह समान हैं? क्या दोनों के साइन सेम है? नहीं, अलग अलग है। तो हम जानते हैं जब सेम साइन हो तो हम प्लस करते हैं, और जब अलग अलग साइन हो तो हम माइनस करते हैं। और माइनस किससे करते हैं? बड़ी से छोटी को करते हैं। किससे करते हैं? बड़ी से छोटी को। तो आप माइनस तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चाहे आप ऐसे लिख के कर दो, 78,984 माइनस 51,809 कर दो माइनस, ठीक है। अब ये 4 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो 14 में से 9 गया, बताओ 5 आएगा। क्लियर? ये कितना बन जाएगा? 7। 7 में से 0 गया तो 7, 9 में से 8 गया तो 1, 8 में से 1 गया तो 7, और 7 में से 5 गया तो 2। आंसर कितना आ गया? 27,175। क्लियर? या आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये बताओ 4 में से 9 जाएगा? नहीं, तो ये क्या बन जाएगा? 14, ठीक है। 14 मतलब 14 में से 9 माइनस हो गया तो कितना आया? 5 आया। ये बन जाएगा 7। 7 में से 0 गया तो 7, 9 में से 8 गया तो 1, 8 में से 1 गया तो 7, और 7 में से 5 गया तो क्या आ गया? 2। क्लियर? अब उत्तर कितना आ गया? 27,175। ये प्लस में होगा कि माइनस में? मैंने क्या बताया था?
कि आंसर जो भी आता है उसमें हमेशा बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी थी? 78,000 वाली, और इसका साइन क्या था? प्लस। तो आप क्या लिखोगे? प्लस 27,175। लेकिन प्लस को दिखाते नहीं हैं, तो आप सिंपल यही लिखोगे 27,175। ठीक है, तो ये सिंपल प्लस और माइनस है। प्लस और माइनस आप इजीली कर सकते हो, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप अपने पैटर्न से जैसे आप करते हो वैसे कर लो। ठीक है, बस आपकी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा तेज होनी चाहिए। क्लियर है? चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 67,663 माइनस 2450 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 84,256। मतलब आपको इस क्वेश्चन में पता करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन मार्क को हटाकर क्या लिख दो? x लिख दो। क्या लिख दो? x। मतलब आपको x की वैल्यू पता करना है, जैसे हम स्कूल में पता करते थे। ठीक है, तो सॉल्व करें। कुछ नहीं, इजी ही है। पहले आप ये देखो, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और वो हमारा राइट हैंड साइड है। मतलब ये हमारा बायां पक्ष है और वो हमारा दायां पक्ष है। ठीक है, तो पहले आप देखो क्या इसको और इसको सॉल्व कर सकते हो? कर सकते हो तो यहीं पर कर दो। कर दें? तो आप ये देखो 67,663 में 2450 क्या करना है? माइनस करना है। कर दे माइनस? तो चलो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 3 में से 0 गया तो 3, 6 में से 5 गया तो 1, 6 में से 4 गया तो 2, 7 में से 2 गया तो 5, और क्या ये 6। ठीक है, तो आपने 67,663 में 2,450 माइनस किया तो आपका क्या आया? 65,213, और क्या प्लस क्या बचा? x बराबर 84,256। यही है। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? x की। ठीक है, और x की वैल्यू कब मिलेगी? जब x अकेला हो। x क्या होना चाहिए? अकेला होना चाहिए। ठीक है, तो ये बताओ क्या x यहाँ पर अकेला है? नहीं है। x के साथ एक नंबर और है 65,213। तो आपको ये 65,213 को वहाँ ट्रांसपोज करना पड़ेगा, मतलब पक्षांतर करना पड़ेगा। आपने स्कूल में पढ़ा है कि जब भी किसी एक संख्या को बाएं से दाएं ले जाओ या दाएं से बाएं लेकर आओ तो उस संख्या का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। जब भी आप एक संख्या को बाएं से दाएं लेकर जाएंगे या दाएं से बाएं लेकर आएंगे तो संख्या का चिन्ह साइन बदल जाता है। प्लस वाली संख्या माइनस हो जाती है, माइनस वाली प्लस हो जाती है। ठीक है, चलो तो ये देखो, अब मैं ये 65,213 को वहाँ ट्रांसपोज करूँगा तो 65,213 का साइन क्या है? कुछ लिखा है? नहीं, कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस। अब मैं इस संख्या को वहाँ लेकर जाऊँगा तो ये किस में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा। तो चलो सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर इस x को अकेले रहने दो, बराबर 84,256 को भी मैंने जो का त्यों रहने दिया। सिर्फ क्या हुआ? ये संख्या यहाँ से उठकर वहाँ जा रही, मतलब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जा रही। तो ये किस में है? प्लस में। वहाँ जाएगी तो किस में हो जाएगी? माइनस। माइनस क्या? 65,213। क्लियर? अब माइनस तो आपसे बनता है, चाहे आप लॉन्ग से कर लो चाहे शॉर्ट कर दो। ठीक है, माइनस कर दें। 6 में से 3 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0, 4 में से 5 माइनस होगा? नहीं। तो ये 4 किस में चेंज हो जाएगा? 14 में। 4 किस में चेंज होगा? 14 में। ठीक है, ये 14 में चेंज होगा और ये 7 में चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो चलो 14 में से 5 माइनस हुआ
तो आएगा 9। क्या आ जाएगा? 9। अब ये बन गया 7। 7 में से 6 गया 1। क्लियर? कोई डाउट? तो आपका आंसर कितना आ गया? 19,043। मतलब उस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए था? 19,043। क्लियर? और एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे? x की। तो x क्या होना चाहिए? हमेशा प्लस में होना चाहिए। x किस में होना चाहिए? प्लस में। तो x यहाँ प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं। हमेशा याद रखो कि जिसकी वैल्यू हम पता करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। किस में होना चाहिए? प्लस के फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या लिखा है? 94,963 माइनस 8,645 माइनस क्वेश्चन मार्क। आपको किसकी वैल्यू पता करनी? क्वेश्चन मार्क। मतलब यहाँ पर क्या आएगा? तो आप इस क्वेश्चन मार्क को हटाकर क्या लिख दो? x लिख दो। ठीक है, इजी पड़ेगा आपको। माइनस एक्स बराबर 74,532 माइनस 4,328। चलो सॉल्व करें। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। आपके पास यहाँ पर दो चीज़ें, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। मतलब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और क्या है? राइट हैंड साइड। सॉल्व करें। चलो तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है? 94,963 माइनस 8,645। आप इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कर दो। ठीक है, माइनस करना है ना। चलो करें। क्या 3 में से 5 माइनस हो जाएगा? नहीं। तो ये बन जाएगा क्या? 13। क्या बन जाएगा? 13। तो ये 13 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा? 8। 13 में से 5 गया 8। क्लियर? अब ये 6 किस में चेंज हो गया? 5 में। 6 किस में चेंज हो गया? 5 में। ठीक है, क्योंकि ये इससे क्या लिया था? उधार लिया था। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो गया था? 13 में। और ये किस में चेंज हो जाएगा? 5 में। तो चलो हम माइनस करते हैं। 13 में से 5 गया 8, ये बन जाएगा 5। तो 5 में से 4 गया 1, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, अब क्या 4 में से 8 माइनस हो सकता है? नहीं। तो 4 इससे बोरो लेगा, उधार लेगा। ठीक है, तो 4 14 में चेंज हो जाएगा और 9 8 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में से 8 तो चेंज, मतलब 4 में से 8 तो माइनस नहीं होगा। तो 4 किस में चेंज हो गया? 14। तो चलो 14 में से 8 माइनस हो गया तो क्या आया? 6। 14 में से 8 माइनस हो गया तो क्या आ गया? 6। और ये 9 किस में चेंज हो गया था? 8 में। तो ये 8 ये लिख गया। क्लियर? तो आ गया 86,318। क्या बचा यहाँ पर बताओ? माइनस एक्स। क्लियर? कोई डाउट? वहाँ पर भी सॉल्व कर लो अब। ठीक है, छोटा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, तो सॉल्व कर दो। क्या 2 में से 8 माइनस होगा? नहीं। तो 2 किस में चेंज होगा? 12 में। तो 12 में से 8 गया 4। अब ये 3 किस में चेंज हो गया? 2 में। तो ये 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0। क्लियर? अब ये क्या है? 5। 5 में से 3 माइनस हो गया तो 2। क्लियर? 4 में से 4 माइनस हुआ तो 0। अब क्या बच गया? सिर्फ 7। तो 7 को ज्यों का त्यों लिख दो। क्या आया? 70,204। क्लियर? सॉल्व करें। चलो यहां देखो, हमको किसकी वैल्यू पता करनी है? x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आप कब पता करोगे? जब x अकेला हो और x पॉजिटिव होना चाहिए। x किस में होना चाहिए? प्लस के फॉर्म में होना चाहिए। तो आप देखो क्या x प्लस के फॉर्म में है? नहीं है। तो मैं इस x को उठाकर दाएं तरफ ले जाता हूं। तो x यहां माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा? प्लस में।
तो चलो यहाँ क्या आ गया 86,318 है बराबर, यहाँ क्या था 70,204। क्लियर। ये माइनस एक्स को उठाकर मैं वहाँ ले गया तो क्या हो गया, ये एक्स प्लस में हो गया। कोई डाउट? चलो अब ये बताओ हमको किसकी वैल्यू पता करनी है, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू पता करनी है तो पहली चीज एक्स किस में होना चाहिए, प्लस के फॉर्म में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स यहाँ पॉजिटिव है। और दूसरी चीज क्या होना चाहिए कि एक्स अकेला होना चाहिए। तो क्या यहाँ एक्स अकेला है? नहीं, एक्स के साथ यहाँ पर 70,204 है। क्लियर। तो ये बताओ किसी की वैल्यू हमको कब पता चलती है, जब कोई अकेला हो। ठीक है, कोई अकेला होगा तब ना वो अपने दम पर कुछ कर पाएगा। ठीक है, अभी आप लोग जैसे आप लोग बच्चे हो, ठीक है, आप किसके साथ रहते हो, अपने माँ बाप के साथ रहते हो। ठीक है, तो आपकी वैल्यू अभी किसके साथ है, अपने मम्मी पापा के साथ है, वही आपके लिए सब कुछ करते हैं। आप अपनी वैल्यू कब मतलब पता कर पाओगे, जब आप अकेले होगे, मतलब आप अपने दम पर कुछ कर पाओगे, तब आप अपनी वैल्यू को पता कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू। तो एक्स अभी मान लो कि ये अपने मम्मी पापा के साथ है। ठीक है, तो इसलिए एक्स को क्या करो, अभी अकेला करो। ठीक है, इसके मम्मी पापा को यहाँ भेज दो, कहीं मामा के यहाँ भेज दो। ठीक है, या कहीं घूमने के लिए अभी भेज दो, तब एक्स अपनी वैल्यू पता कर पाएगा। ठीक है, चलो तो ये तो एक मजाक था। चलो देखो सॉल्व कर दें। तो 86,318, अब 70,204 को उठाकर यहाँ ला दें। ठीक है, क्योंकि एक्स हमको अकेला चाहिए। एक्स अकेला कब होगा, जब ये 70,204 यहाँ आएगा। 70,204 का साइन क्या है, प्लस। जब ये उठकर यहाँ आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो 70,204 प्लस में था, यहाँ बायां तरफ आया, बाएं पक्ष में, तो प्लस से किस में चेंज हो गया, माइनस में। ये बराबर, और यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक्स। सॉल्व कर दें। चलो वही 8 में से 4 गया, 4, 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 0 गया 6, और 8 में से 7 माइनस हो गया तो 1 बराबर एक्स। क्लियर। तो आपका आंसर क्या आ गया, 16,114। यही एक्स की वैल्यू है। क्लियर। तो जब भी आपको एक्स की वैल्यू पता करनी हो तो आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है। पहला, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एक्स प्लस के फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरा एक्स अकेला होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब कोई अकेला होगा तभी वो अपनी वैल्यू को पता कर सकता है, मतलब किसी का सपोर्ट ना हो, अपने दम पर कुछ करे। ठीक है, तो पहली चीज़ एक्स प्लस के फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा एक्स अकेला होना चाहिए, तभी आप एक्स की वैल्यू को पता कर पाओगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी संख्या है ये, दशमलव वाली संख्या। कौन सी संख्या है, दशमलव वाली संख्या, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, एक थोड़ा सा चीज ध्यान दो, एक लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल, डेसिमल मतलब दशमलव वाली संख्या, और एक अनलाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल। ठीक है, डेसिमल का मतलब दशमलव वाली संख्या, पॉइंट वाले नंबर्स। अब एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, जैसे लिखा है यहाँ पर मैंने 0.25, 1.43, 2.89। ठीक है, यहाँ देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। यहाँ दशमलव के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2। यहाँ भी दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक। तो यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम हो, यदि पॉइंट के बाद
या दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो, सेम हो, तो उसे हम लाइक डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइक डेसिमल। अब अनलाइक डेसिमल क्या है आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ 0.2 लिखा, 1.35 लिखा, ठीक है, 4.378 लिखा। अब आप यहाँ देखो दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक हैं? 1, यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर दशमलव के बाद 1, 2, 3 अंक। तो यहाँ पर दशमलव के बाद क्या है? अंकों की संख्या अलग अलग है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? अनलाइक डेसिमल। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? लाइक डेसिमल यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम हो तो वो लाइक डेसिमल, और अनलाइक डेसिमल यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या अलग अलग हो तो उसे हम अनलाइक डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको दशमलव वाली संख्या को जोड़ना हो या घटाना हो, मतलब पॉइंट वाली संख्याओं को यदि आपको प्लस करना है या माइनस करना है, तो संख्याएं किस फॉर्म में होना चाहिए? लाइक डेसिमल के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तभी आप संख्याओं को जोड़ सकते हो और माइनस कर सकते हो। ठीक है, जब भी आप संख्याओं को जोड़ना हो या घटाना हो, प्लस करना हो या माइनस करना हो, संख्याएं किस फॉर्म में होना चाहिए? लाइक डेसिमल। क्लियर? ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये अनलाइक डेसिमल है, इसको किस में चेंज करोगे पहले यदि सॉल्व करना है तो? लाइक डेसिमल में। कैसे चेंज करोगे? 0 बढ़ा के। बस देखो यहाँ पर मैक्सिमम कितने अंक थे? 3 अंक थे, तो यहाँ पर भी 3 अंक होना चाहिए और यहाँ पर भी होना चाहिए। तो देखो 0 दशमलव क्या था? 2 था, 1 अंक है, इसमें 2 0 लगा दो, तो अब कितने अंक हो गए? 3। 1.35, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक थे? 2, 1 0 लगा दो, तो ये भी 3 अंक। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक थे? 3, तो क्या इसमें लगाने की ज़रूरत है? 0 नहीं। तो ये देखो, ये अनलाइक डेसिमल था, किस में चेंज हो गया? लाइक में चेंज हो गया। कोई डाउट? क्लियर? तो जब भी आपको लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो अनलाइक को पहले आप किस में चेंज करोगे? लाइक में। कैसे? 0 लगाकर। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहां दशमलव के बाद कितने अंक है बताओ? 3 है। यहां पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2 है। यहां पॉइंट के बाद कितने हैं? 3 है। यहां पर पॉइंट के बाद कितने हैं? 2 है। तो ये अभी कौन सा डेसिमल हो गया? लाइक की अनलाइक? अनलाइक डेसिमल है। तो अनलाइक को आप किस में चेंज करोगे? लाइक में चेंज करोगे। कैसे? 0 बढ़ाकर, 0 लगाकर। कर दें? तो चलो 0 लगाकर कर देते हैं। तो इसको लाइक बनाओ। तो मैक्सिमम कितने अंक थे बताओ? 3 थे, यहां भी 3, यहां भी 3। तो इस 2 को भी 3 बनाओ और उस 2 को भी 3 बनाओ। बना दें? तो 42.342, ये तो पहले से ही 3 है, प्लस 2.06, इसमें क्या लगा दोगे? 1 0 लगा दो, प्लस ये तो पहले से ही 3 अंक है तो इसमें कुछ नहीं लगाना, और यहां पर 2 अंक है तो उसमें 1 0 लगा दो, माइनस 234 दशमलव क्या था? 65 था, इसको भी 3 बनाना है तो 1 0 लगा दो। बस अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कर दे सॉल्व? देखो 42.342, इसका साइन क्या है? प्लस, और किसी का भी साइन प्लस है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, वो माइनस में है, उसको अभी छोड़ दो। तो आप जानते हो जब संख्याओं के चिन्ह सेम हो, जब संख्याओं के जो साइन हो वो क्या हो? सेम हो, तो क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो इन तीनों को आप क्या करो? पहले प्लस कर दो। कर दे? चलो
तो ये देखो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, 1 0 1 1 2 3, फिर से 0 प्लस 6 6 6 4 10 10 की 0 हासिल 1 हुआ। तो ये 1 मैं इसी में जोड़ लेता हूँ, 1 2 3 3 प्लस 0 3 और 3 3 6। कोई डाउट? अब क्या आ गया? पॉइंट आ गया, तो पॉइंट लगाओ यहां पर। क्लियर? अब इसके बाद क्या है यहाँ? 7 7 2 9 9 2 11 11 की 1 हासिल 1। ये 1 को इसी में जोड़ दो, तो 1 3 4 4 4 8, कोई हासिल नहीं। अब बचा क्या? सिर्फ 2, तो ये 2 लगा दो। क्या आ गया? 281.603। और इन सब को आपने क्या किया है? प्लस किया है, तो आंसर भी किस में आएगा? प्लस में आएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? अब बच क्या गया? सिर्फ ये बताओ, 234.650। क्लियर? कर दें? अब आप जानते हो इन दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे। किससे? बड़ी से छोटी को। तो चलो माइनस कर दो, 281.603 से इसको माइनस कर दे। तो 3 में से 0 गया 3, ठीक है, 3 में से 0 गया 3। क्या 0 में से 5 माइनस हो सकता है? नहीं। तो 0 इससे बोरो लेगा, उधार लेगा, तो 0 किस में चेंज हो जाएगा? 10 में। 0 किस में चेंज हो जाएगा? 10 में। और 6 किस में चेंज हो जाएगा? 5 में। तो 0 किस में चेंज हो गया? 10। तो 10 में से 5 गया 5। अब ये 6 किस में चेंज हो गया? 5 में। तो 5 में से क्या 6 माइनस हो सकता है? नहीं। क्या ये 5 में से 6 माइनस हो सकता है? नहीं। तो 5 अब किससे उधार लेगा? 1 से। तो ये 5 15 में चेंज हो जाएगा और ये 1 0 में चेंज हो जाएगा। तो चलो अब ये 5 किस में चेंज हो गया? 15 में। तो 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया 9 आ गया। अब ये क्या है? पॉइंट, तो यहां लगा दो पॉइंट। क्लियर? अब ये किस में चेंज हो गया है? 0 में। किस में? 0। क्या अब 0 में से 4 माइनस हो सकता है? नहीं। तो अब 0 किससे उधार लेगा? 8 से। तो ये 8 अब 7 में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? 7 में। ध्यान रखना। तो अब ये कितना बन गया? 10। 10 में से 4 माइनस, तो 6, ये बन गया 7। 7 में से 3 गया 4, 7 में से 3 गया 4 और 2 में से 2 गया 0। क्या 0 लिखने की ज़रूरत है? नहीं। तो यही आपका आंसर है 46.953। और ये प्लस में होगा कि माइनस में? क्योंकि जो भी आंसर होता है उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। तो ये जो आंसर है प्लस है, प्लस 46.953। लेकिन प्लस को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। क्लियर हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं? बस माइनस करना था आपको। ठीक है, अगर आपको ऐसे माइनस नहीं समझ में आया तो आप वैसे भी माइनस कर सकते हो। ठीक है, लिख कर कि 3 था, ये 3 था, 3 में से 0 गया 3, 0 में से तो 5 माइनस नहीं हो सकता, तो ये 0 क्या बनता? 10 बनता और ये 5 बन जाता। तो 10 में से 5 गया 5। अब 5 में से तो 6 माइनस होगा नहीं, तो 5 किस में बन जाएगा? 15 में और ये 0 में। तो 15 में से 6 गया 9। ठीक है, अब 0 में से तो 4 माइनस हो नहीं सकता, तो 0 किस में चेंज हो जाएगा? 10 में और ये 8 7 में। तो 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 3 गया 4 और 2 में से 2 गया तो 0। क्लियर? तो आपका आंसर कितना? 46.953। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये एडिशन था और सब्ट्रैक्शन था। ठीक है,
आप अपने तरीके से प्लस और माइनस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं होता है, आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपकी स्पीड बढ़ेगी और वही आपका ट्रिक होगा एक। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।